नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा और ये वक्त हो गया है खबर दमदार का। और मैं हूं अनुपम, आपके साथ शाम 7 बजे की बड़ी खबरों को लेकर के। पहली खबर निकाय सूची पर हाई कोर्ट में याचिका के बाद कोर्ट ने सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। और दूसरी खबर में कल आजमगढ़ से केंद्रीय गृह मंत्री 2024 के लिए शंखनाद करेंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है, साथ ही सफाई कर्मियों को भी तोहफा दिया है। चौथी खबर में अतीक अहमद की फरार बेगम शाइस्ता परवीन को कोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये खबर भी आपको बताएंगे। और पांचवी खबर में नोएडा में बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। न्यूज़ 18 पर नोएडा डीएम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। और छठी खबर में दिखाएंगे 43 साल की हो गई बीजेपी, देश भर में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो नगर निकाय चुनाव की सबसे पहले बात कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 37 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिलों के डीएम और एसपी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। चुनाव के ऐलान से पहले तैयारियों की समीक्षा की गई। 37 जिलों के अधिकारियों के साथ किए निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। स्थानीय निकाय निदेशालय पहुंचकर एसपी नेताओं ने आपत्ति संबंधी शिकायती पत्र निदेशक को सौंपा, जिसमें एसपी ने आरक्षण से कम आरक्षित सीट देने पर आपत्ति जाहिर की है। तो वहीं निकाय चुनाव से पहले हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। लखीमपुर के निघासन से विकास अग्रवाल की याचिका पर कोर्ट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 4 दिन के अंदर रिपोर्ट वेबसाइट पर डालें। दरअसल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, जिससे पता चल सके कि किस आधार पर आरक्षण सूची बनाई गई है। जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को रिपोर्ट की जरूरत अगर है तो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है कि 4 दिन में वेबसाइट पर अपलोड करें। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को अपलोड करने का आदेश यहां पर दिया गया है। यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का एक अहम फैसला आया है। लखीमपुर के एक याचिकाकर्ता की याचिका को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर 4 दिन के अंदर अपलोड किया जाए और जिसकी भी आपत्तियां हैं उसको जल्द ही सरकार नियमों के मुताबिक दूर करे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली को जाम मुक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 65,000 करोड़ की रोड परियोजनाओं पर काम चलने की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने नए बन रहे अक्षरधाम से देहरादून हाईवे के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ग्रीन एक्सप्रेसवे 235 किलोमीटर लंबा बन रहा है। निर्माण के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी अब घटकर 2 घंटे की हो जाएगी और हाईवे निर्माण के बाद दिल्ली देहरादून हवाई सेवा भी बंद हो जाएगी। बड़ा बयान देते हुए गडकरी ने कहा कि 2024 के अंत तक इंडिया के रोड अमेरिका स्टैंडर्ड के हो जाएंगे। तय किया कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारे भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका के बराबर बनेगा। मैंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का भी और नॉर्थ ईस्ट का भी अमेरिका के बराबर जो स्टैंडर्ड्स होए, जिस प्रकार के रोड बन रहे हैं, हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किसी ठेकेदार को मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है और क्वालिटी कॉन्शियस है। अभी मैंने कहा वाइब्रेटिंग रोलर 30 टन का यूज करो। मैंने मंत्री जी को समझाया कि ये मैंने क्यों कहा, कॉम्पैक्शन अच्छा होना चाहिए। रोड की लाइफ 20-20, 25 साल, 50 साल कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये भारत के जनता की भी संपत्ति है। हम तो विश्वस्त के रूप में काम करते हैं।
दिल्ली से देहरादून सफर करने वाले मुसाफिरों को अब एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि जिस सफर को तय करने में 6 घंटे का वक्त लगता था, दिल्ली से देहरादून सफर करने वाले मुसाफिरों को अब एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि जिस सफर को तय करने में 6 घंटे का वक्त लगता था, अब 2 घंटे में ही वो सफर पूरा हो जाएगा। और ये मुमकिन हो पाया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से, जिसकी बड़ी सौगात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दी गई है। आज वो यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे कि निर्माण कार्य किस प्रकार से चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, दिल्ली से देहरादून जल्द, और लिखा हुआ है उसमें 2 घंटे का वक्त। यानी कि जो आप लंबा सफर तय करते थे, एक लंबी ड्राइव करते थे, चाहे फ्लाइट से भी जाते थे, तो काफी ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब उसे 2 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए भी चार्जिंग स्लॉट बनाए गए हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि खास तौर पर जिन पेड़ों को काटकर हाईवे का निर्माण किया गया था, 7,000 ऐसे पेड़ थे जिनको काटना पड़ा था, उसके बाद 1,80,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें आम, पीपल और ऐसे फलदार पेड़ हैं जो कि बीच में वाइल्ड लाइफ पड़ती है, उनके वन्यजीवों के द्वारा खाया जाएगा, उसे इंसानों के लिए नहीं रखा जाएगा। तो खास तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, खासियत इसकी बहुत ज्यादा है और बड़ी सौगात मिल जाएगी 2024 के अंत तक। ये दावा क्या है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से। कैमरा पर्सन अपूर के साथ मैं नलिनी पांडे, न्यूज 18 के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। 8,731 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने कूड़ा निस्तारण वाहन भी रवाना किए। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ किया कि सफाई कर्मियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को मानदेय मिलना चाहिए, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आवास की चाबी जोरदार था। नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार इस बारे में सुनिश्चित करेगी। हम लोगों ने इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है कि स्वच्छ सफाई कर्मी को उसका अच्छा मानदेय मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर को जब हम अलग से पैसा दे रहे हैं तो किसी भी सफाई कर्मचारी से वह उसके वेतन से, उसके मानदेय से पैसा नहीं काटेगा। और यह व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी राज्य स्तर पर ही एक बोर्ड गठित करते हुए। दुनिया के अंदर कितने देश होंगे जिनकी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा होगी? उंगली में गिने जाने वाले हैं। और इतनी आबादी हमारे नगर विकास यानी नगर निकाय के अंदर निवास करती है। अभी आने वाले समय में नगर निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप सोचिए, 4 करोड़ 32 लाख केवल मतदाता हैं। और मतदाता, याद करिए कि इतनी 4 करोड़ 32 लाख तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, तमाम देशों की आबादी नहीं है, जितने हमारे यहां नगर निकाय क्षेत्र में वोटर हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुंदरम के साथ अनिल एंटनी बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। आपको बता दें, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद अनिल एंटनी ने जनवरी में कांग्रेस छोड़ दी थी। And I say this to bring the background of Mr. Anil Antony, senior leader of the Congress until a few hours ago, joining the Bharatiya Janata Party on this very auspicious foundation day of the BJP. He's a multifaceted personality. I was very impressed when I saw the credentials of Shri Anil Antony ji. After graduating from the College of Engineering in Trivandrum,
He pursued his master's degree from Stanford University. And I think we all know that is the envy of every engineering student to be able to get a chance to study at Stanford. Not only that, he has also completed a program at MIT Sloan on artificial intelligence and brings with him huge intellectual capabilities, which, coupled with his significant contribution in the field of business, in the field of social work, and in the field of politics, makes him truly an outstanding political and social warrior who cares for Kerala, who's concerned about the future of Kerala and India. आगे बढ़ते हैं कौशाम्बी से एक बड़ी खबर। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड में शूटर अब्दुल कवी के भाई अब्दुल वली पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने धारा 82 के तहत अब्दुल वली के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। राजूपाल हत्याकांड के गवाह ओम प्रकाश पाल पर हमले के मामले में केस दर्ज है। अवैध हथियार रखने के मामले में अब्दुल वली आरोपी हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान घर से हथियारों का जखीरा मिला था। दोनों मामले में अब्दुल वली वांटेड हैं। थाना सराय अकील क्षेत्र के बकंदा गांव का यह पूरा मामला है। बार बार गिरफ्तार नहीं हो रहा है और न ही माननीय न्यायालय में हाजिर हो रहा है, लगातार फरार चल रहा है। इसके विरुद्ध अंतर्गत धारा राजूपाल हत्याकांड केस में यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अब्दुल वली पर धमकी का आरोप था, वली पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप था। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर है। शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की है अग्रिम जमानत अर्जी। एमपी एमएलए को स्पेशल कोर्ट जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने कार्रवाई के बाद आज फैसले को रिजर्व रखा था। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस कभी भी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता आरोपी है, नामजद आरोपी है और शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद से शाइस्ता परवीन फरार हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता परवीन ने दाखिल की थी अग्रिम जमानत अर्जी। आगरा में व्यापारी से ठगी का मामला सामने आया है। तांत्रिक ने व्यापारी को झांसे में लिया, करीब 4.5 लाख रुपए उससे ठग लिए। इतना ही नहीं, जब पीड़ित व्यापारी ने अपने पैसे वापस मांगे तो तांत्रिक ने खुद को माफिया अतीक का रिश्तेदार बताया और व्यापारी के परिवार को खत्म करने की धमकी दी। मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के रुई की मंडी बाजार का है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी तांत्रिक के खिलाफ थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहगंज में एक तहरीर मिली थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि तांत्रिक के द्वारा ठगी का कार्य की गई है और इसमें थाना शाहगंज में तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत करके थाना द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए। आगरा में कॉस्मेटिक व्यापारी से तांत्रिक के द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पूरा मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के रुई की मंडी क्षेत्र का है। वहां पर एक कॉस्मेटिक का व्यापारी है और उस व्यापारी के पास 2 महीने पहले एक तांत्रिक आया था जो कि थाना ताजगंज क्षेत्र का रहने वाला है। उस तांत्रिक ने कहा कि उसकी दुकान में जादू टोना कर दिया गया है और वह जादू टोने को खुलवा देगा, लेकिन इसी दरमियान व्यापारी ने उसको 2.5 लाख रुपए दिए और उसके झांसे में आकर जादू टोना खुलवाने के लिए ये रकम उसने दी गई। नोएडा के डीएम ने बिल्डरों पर नकेल कसने की अब तैयारी कर ली है। नोएडा के जिलाधिकारी ने बिल्डरों पर नकेल कसने की तैयारी की है। बिल्डरों को डीएम ने चेतावनी दी कि समय पर बकाया पैसा जमा कर दें वरना बिल्डिंग सील कर नीलामी की जाएगी। न्यूज 18 से जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने खास बातचीत की है।
भारतीय जनता पार्टी आज 44वां स्थापना दिवस अपना बना रखी है और इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम देखने को मिले। आपको दिखाते हैं बीजेपी ऑफिस की कुछ तस्वीरें, अलग अलग जगहों की। यूपी बीजेपी ऑफिस की तस्वीर, दिल्ली बीजेपी ऑफिस और उत्तराखंड बीजेपी ऑफिस, तीनों जगहों पर जोश हाई नजर आया बीजेपी के नेताओं का। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं लखनऊ, दिल्ली, देहरादून की। आपको इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी दोनों प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनते हुए। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, उनमें जोश काफी हाई नजर आया। स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता बादशाह वाली है, कब्र खोदने की धमकी देते हैं, बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बगैर किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। हताशा से भर गए, इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है, आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। तो देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। देश में अब एक्टिव कोरोना के मरीजों की संख्या 25,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 6 लोगों की मौत दर्ज की गई है कोरोना की वजह से। कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2-2 मौत हुई है, जबकि केरल और पंजाब में 1-1 मौत हुई है। तो 24 घंटे में देश में 6 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र और हिमाचल में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण